क्या कहना? देखिए ये तानाशाही है, बीजेपी है और राजस्थान में सरकार गहलोत जी का है, उनसे कोई माने मतलब नहीं है। केंद्र में बैठा है नरेंद्र मोदी जी, उनके हाथ में रिमोट कंट्रोल है। जो इस 3 साल के बच्चे के साथ जो किया है उनको सस्पेंड नहीं, उसे रिजाइन दिलवाना चाहिए और उनके साथ कार्रवाई भी करना चाहिए और इनके ऊपर उन टीचरों के ऊपर बुलडोजर भी चलवाना चाहिए। जिस तरह से यूपी में विकास दुबे के साथ हुआ था, जो उसने 10 पुलिस वालों के इनकाउंटर मारा था विकास दुबे जी के ऊपर, उसने इनकाउंटर मरवा के एमपी के मंदिर से उनको अरेस्ट करवाने के बाद यूपी में उनको इनकाउंटर मारा गया। और वो इनकाउंटर एक तरह से वो तानाशाही हिटलरवादी है। और जिस तरह से बीजेपी, राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस सरकार, केंद्र में तो बीजेपी है ना। केंद्र से क्या लेना देना? नहीं, केंद्र से लेना देना, कंट्रोल तो बीजेपी के हाथ में, मोदी के हाथ में। नो, केंद्र में बैठा है बीजेपी। गहलोत के मतलब मोदी कहने में चलता, अशोक गहलोत हाथ में कंट्रोल है भाई। उस शिक्षक को सजा जरूर मिलनी चाहिए, चाहे वो 20 साल की सजा हो या उसको फांसी हो। सरकार ने एक्शन लिया तो है? नहीं, देखो बच्चे को पैसे देकर हो सकता है ये मामला शांत हो जाए, आगे भविष्य के अंदर ऐसी घटना ना हो। इसलिए मेरा यही एक अनुरोध है, मेरी बात को समझना, कुछ लोग कम समझते हैं, कि उस शिक्षक को सजा जरूर मिलनी चाहिए। अगर पैसा या मुआवजा मिलने के बाद शांत नहीं होना चाहिए मामला। अगर आज 50 लाख कर देगा तो कल को ये मामला फिर हो सकता है। मेरी बात को समझिएगा, बिल्कुल ठोस कदम उठाना चाहिए। ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। आज अगर ये उनके बच्चे के साथ हुआ है तो कल को किसी और के बच्चे के साथ भी हो सकता है। और कड़ी शब्दों में मोदी सरकार की निंदा करते हैं कि अल्पसंख्यकों के और दलितों के ऊपर और गरीब के तबके के ऊपर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, और खासकर जो बच्चों को शिक्षा, जो गुरु कहते हैं, वो गुरु उस तरीके से बच्चे को मार पीट के ऐसे जान से मार देगा, वो क्या शिक्षा दे रहा होगा। हमारी ये मांग है कि वो जो विद्या सरस्वती की जो मान्यता खत्म की जाए, ये हम कड़े से मांग। महिला है, सड़कों पे हैं जी। प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। अब मोदी जी पता नहीं क्या क्या कहते हैं, वो तो मन की बात भी करते हैं, विकास की बात भी करते हैं, रोजगार की भी बात करते हैं, उसका क्या कहना, वो तो पता नहीं क्या कहता है। लेकिन आज हालत क्या है देश के अंदर, कौन से महिला कौन सी सुरक्षित है? आए दिन कुछ कर सकते हैं जाति? बिल्कुल नहीं कर। अरे वो तो कहते हैं सारे हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ। क्या ये विकास का है काम? मोदी जी ने कभी थोड़ी कहा है हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना रहा है? क्यों बोल रहे? पूरा मोदी बोल रहा है ये अल्पसंख्यकों पे, दलितों के ऊपर हमले हो रहे हैं। ये क्या है? ये जाति भेदभाव, ये जाति भेदभाव है। मैं एक दलित बच्चे को सिर्फ पानी पीने के जुर्म में जान से मार दिया गया, उसी के खिलाफ आज ये रोष प्रदर्शन है और उसी में हम लोग शामिल होने के लिए आए हैं। तो मैम आप मुझे ये बताइए कि आजकल तो इतना यूनिक जो हो रहा है, देश बदल रहा है, लेकिन एक घड़े से पानी पीने के ऊपर जो टीचर है उसी ने इस तरीके का अपराध किया, तो वो आगे किस तरीके की नसीहत देते होंगे? देखिए, ये उन लोगों के लिए एक आँख खोलने वाली घटना है। जो हमारा यूथ शहरों में रहता है, वो पढ़ा लिखा यूथ जो ये कहता है कि अब जातिवाद कहाँ है, इस तरह की घटनाएं उनको देखनी चाहिए कि उनके कॉलेज की कैंटीन और उनके घर के ड्राइंग रूम तक दुनिया सीमित नहीं है। आज भी हमारे लोगों को ये सब इस जातिवाद का हर रोज़ सामना करना पड़ रहा है। हमारे बच्चों को मारा जा रहा है, महिलाओं का बलात्कार किया जा रहा है, हमारे युवाओं को मूंछ रखने के लिए और घोड़ी पे चढ़ने के लिए जान से मार दिया जाता है। और ये घटनाएं हर रोज़ आप पेपर में पढ़ सकते हैं। तो जातिवाद ख़त्म इस देश से मुझे नहीं पता कि ये कब ख़त्म होगा। इन लोगों के दिमाग में ऐसा कितनी नफ़रत, कितनी गंदगी भरी है कि एक 8 साल के मासूम बच्चे को इस हैवानियत से मार दिया गया। वो उस इंसान तो उसे कहा ही नहीं जा सकता। इस तरह के ये जानवर जो इंसान के भेष में घूम रहे हैं, इनका मतलब किस तरीके से इन लोगों का पालन पोषण होता है, किस नफ़रत के साथ इनको एक जैसे दिया जाता है ना पौधों में पानी, इन लोगों को लगता है नफ़रत से सींचा जाता है। जो इस तरीके से इंसान एक इंसान के लिए इतनी नफ़रत रखता है, यह हम सब लोगों के लिए बहुत शर्म की बात है कि देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन हमारे दलित भाई आज भी उन्हें उनके साथ गुलामों का जैसा व्यवहार किया जाता है। जो समस्याएं बाबा साहब फेस कर रहे थे अपने टाइम में, वो आज भी हमारे बच्चे फेस कर रहे हैं।
अमृतकाल चल रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये मानसिकता दूषित मानसिकता आ रही है नजर। तो क्या ये सिर्फ दलित समाज के लिए ही है या फिर पूरे समाज को प्रभावित कर रही है? देखिए, तो पूरे समाज को, क्योंकि कोई भी समाज का एक इतना बड़ा वर्ग जब वो उसको आप एक परिवार में अगर 5 सदस्य हैं, 5 में से अगर वो पांचों ग्रो करते हैं तो पूरा परिवार ग्रो करता है। अगर उनमें से आप 4 लोगों को अनपढ़ रखोगे, बेरोजगार रखोगे, उनको आगे बढ़ने नहीं दोगे, उनमें आत्मविश्वास पैदा नहीं होने दोगे, तो वो कैसे परिवार ग्रो करेगा? तो इसी तरीके से हमारा देश है, देश का इतना बड़ा समाज जो पिछड़ा है, बहुजन है, महिलाएं हैं, जब उनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाएगा तो समाज कैसे आगे बढ़ेगा? मैं आपको बताना चाहूँ कि देखिए, इस देश की सबसे बड़ी दुश्मन जो है वो जातिवाद है, जो कहते हैं ना कि वो देश हमसे बाद में आज़ाद हुआ था, वो देश इतना छोटा है फिर भी हमसे आगे बढ़ गया। तो हमारे देश के पिछड़ने का कारण सिर्फ यही है कि हमारे देश में जातिवाद है, ये बटा हुआ है जातियों में, और एक इंसान ही दूसरे इंसान को ख़त्म करने में लगा हुआ है। तो मिलकर आगे बढ़ने की भावना नहीं है। और जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है या जो भी लोग जातिवाद के नाम पर इस तरह की नफरत फैलाते हैं, हत्या करते हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं, देशद्रोही हैं। तो उन लोगों के साथ देशद्रोही जैसा ही व्यवहार होना चाहिए, उन्हें फांसी की सजा देनी चाहिए। और जो 8 साल का मासूम बच्चा जातिवाद रूपी दुश्मन से लड़ता हुआ शहीद हुआ है, उस बच्चे के परिवार को पूरी सरकारी मदद दी जानी चाहिए, 1 करोड़ रुपए की राशि दी जानी चाहिए, सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए, और उसके हत्यारे को फांसी दी जानी चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ हत्यारा नहीं है, वो देशद्रोही है, वो देश को तोड़ने का काम कर रहा है। हत्यारों को सजा दो, मनोवाद हो बर्बाद, मनोवाद हो बर्बाद, मनोवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मनोवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मेघवाल को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, मेघवाल को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। मनोवादी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरिंदर मेघवाल के हत्यारों को सजा दो, सजा दो, सजा दो। अरिंदर मेघवाल के हत्यारों को सजा दो, सजा दो, सजा दो। सरस्वती विद्या मंदिर की मान्यता रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। सरस्वती विद्या मंदिर की मान्यता रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। अरिंदर मेघवाल को अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।